अरे बंधुओं, हमारे श्याम सुंदर जब गैया चराने के लिए अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ निकलते थे, तो जब वो अधरों पर धर करके अपनी वेणु को जब उसमें स्वर फूंकते थे, तो जहां जहां तक भी वह मुरली का स्वर सुनाई देता था, जो भी उस स्वर को सुन लेता था, उसके चित्त की स्थिति जो होती थी वो मौन हो जाती थी। गाय, बछड़े, मोर, कोयल, पपीहा सब बस एक टक ठाकुर का दर्शन किया करते थे। और जब प्रभु बंसी बजाना छोड़ दे तो सब कहते कि प्रभु बजाना क्यों बंद कर दिया, आप बजाइए ना। गाय, बछड़ों सबकी चंचलता समाप्त हो जाती थी। बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी की अवस्था में शांत बैठ करके भगवान की उस वेणु का आनंद लेते थे। जब प्रभु गैया चरा करके लौट करके घर में आते तो ग्वालिन कहा करती थी कि कन्हैया, वैसे तो तेरी जब बंसी बजे ना तो बड़ो आनंद आवे, बड़ो सुख मिले, पर एक बात हम तोते कहनो चाहे कि जब भोजन बनाने को समय हुआ करे ना, वाह वक्त तू ये लाला ये अपनी बंसी मत बजाए कर। कन्हैया बोले क्यों? मैं तो ये सोचूं कि मेरी बंसी की ध्वनि सुन करके तुम्हारा भोजन भी बड़ो मीठो है जावेगो। तो गोपियां कह रही हैं कि लाला खट्टो मीठो तो गयो भाड़ में, पहले तेरी बंसी की आवाज है सुन करके ये जो लकड़ी हो में ना, ये भी सब कैसी हो जामे, ये भी सब तरल है जामे, जड़ चेतन हो जावे और चेतन जड़ बन जावे। ऐसी करामात कन्हैया की वह बांसुरी में। बोले ये लकड़ी भी पसी जामे और जब ये गीली है जामे तो चूल्हे में जल ही ना है। और सासू माँ रोज हमें डांटे कि देखो समय पे भोजन ही ना बना के दियो, इसलिए भोजन बनाने के समय पे तुम या बंसी मत बजाए करो। भागवत जी की कथा के प्रसंग में भगवान ने गोपियों के जब वस्त्रों का हरण किया था, तब भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन तुम सबकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। बंधु, कई बार ना बहुत आधा अधूरा ज्ञान हमको होता है और हम उसको सच मान लेते हैं। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण जब किया था तो उनकी अवस्था मात्र 5.5 वर्ष की थी। और 5.5 वर्ष के बालक के चित्त के अंदर कोई काम वासना नहीं होती है। और भगवान ने उन गोपियों को दृष्टि दी थी कि जो सार्वजनिक स्थल होता है वहां पर बहन बेटियों को, स्त्रियों को अपनी मर्यादा का परिचय देना चाहिए। जल के देवता होते हैं वरुण, उनका भी अपमान होता है। भगवान ने उन गोपियों के जब वस्त्रों का हरण किया था, तो ये वस्त्र क्या है? ये वस्त्र है अविद्या। और गोपी कौन है? बोले है गोपी है जीव। और कन्हैया कौन है? कन्हैया है ईश्वर। भगवान ने उन गोपियों की अविद्या का हरण करके उनको उनके वस्त्र नहीं, उनको भक्ति का प्रदान किया था। और वैसे भी प्रभु के आगे तो हम 1000 वस्त्र धारण कर लें तब भी निर्वस्त्र है, और निर्वस्त्र होकर के भी हम हजारों वस्त्रों को धारण किए हुए। यहां गोपियों को भगवान ने वचन दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन तुम लोग के अभिष्ट को पूर्ण करूंगा। बंधुओं, भागवत जी की कथा के अंदर पंचाध्यायी का बहुत सुंदर यह चरित्र है, बहुत सुंदर यह प्रसंग है। बहुत वर्ष पहले जो रास पंचाध्यायी है ना, उसकी कथा बाहर नहीं सुनाई जाती थी, वृंदावन से बाहर। कारण यह है कि जब तक आपने रास को समझा ही नहीं, गोपी भाव को समझा ही नहीं, तो उसकी कथा को कहने का मतलब क्या है? क्योंकि रास एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के काम को जीत ले। और अभी तो तथाकथित धन के लोभ में जगह जगह रास होने लगे, लीला होने लगी, तो वो वृंदावन से बाहर जाने लगी। जबकि रास का अर्थ था कि काम पर विजय करने की लीला को ही हम रास कहते हैं। गोपी क्या है? कई बार हम गोपी को क्या बड़े
सरल से शब्दों में ले लेते हैं, बल्कि कई बार तो व्यंग्यात्मक ले लेते हैं। कोई भक्ति करे, पूजा पाठ करे तो हम फटाफट से कह देते हैं, अरे बड़ी गोपी बनी फिर रही है। आप जानते भी हो गोपी क्या है? गोपी कोई स्त्री होती है? ना तो गोपी स्त्री होती है, ना गोपी पुरुष होता है। गोपी भाव होता है, और बड़े बिरले होते हैं जिनके हृदय में गोपी भाव उतरता है। गो माने होता है इंद्रियां, पी माने होता है पीना। कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जिस व्यक्ति का रोम रोम कृष्ण रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। और ये जो गोपियां है ना, ये गोपियां कौन है? ये गोपियां जब मेरे प्रभु ने त्रेता युग में राम अवतार धारण किया था, तो सीता जी के साथ जब वह वनवास के काल में जब वो जा रहे थे, तो अरण्य कांड में बहुत सारे संत थे, ऋषि थे। उन्होंने जब प्रभु की सेवा करते हुए सीता मैया को देखा, तो उनके हृदय में भाव आया कि ये सीता जी कितनी भाग्यशाली हैं कि इनको प्रभु राम की सेवा करने का अवसर मिला। काश ये अवसर हमको प्राप्त होता तो हम भी प्रभु राम की सेवा कर रहे होते। अरण्य कांड के वे सारे संत ऋषि ब्रजमंडल में गोपी बनकर के प्रकट हुए हैं। ये उनकी साधना का बल है कि वे ब्रजमंडल में गोपी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भगवान ने जब मधुराचल पर्वत को धारण किया था, तो जितने भी वो दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्याएं थी, वह सब ब्रजमंडल में गोपी बनकर के प्रकट हुए हैं। और तो और कहां तक कहा जाए कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में लगभग 1 लाख से अधिक मंत्र हैं। इनमें 80,000 मंत्र तो कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र जो हैं वो उपासना कांड के हैं, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। लगभग ये 1 लाख मंत्र वृंदावन में गोपी बनकर के प्रकट हुए हैं। इसलिए गोपी कोई साधारण नहीं है, गोपी तत्व तो बहुत महान है। और जब इन गोपियों के मन में ऐसी बात प्रेरणा हुई, और जब ये सारी गोपियां कात्यायनी, महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। एक कात्यायनी माता, ये नंद को लाला हमें पति के रूप में प्राप्त है जावे। और जिस समय ये सब लाला को पाने के लिए पूजा प्रार्थना कर रही हैं, तब हमारे लाला की उम्र कितनी है? 5.5-6 वर्ष की हमारी आयु है लाला की। क्योंकि सारी गोपियां जानती हैं कि जो कन्हैया है ना, ये कन्हैया साक्षात कौन है? ये कृष्ण जो है, ये साक्षात ईश्वर का अवतार है। और जितना हम नहीं जानते, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा गोपियां जानती थी, क्योंकि ये गर्गाचार्य जी के पास, शांडिल्य मुनि के पास बैठती थी। इनको जितना भगवान तत्व का, ब्रह्म तत्व का ज्ञान था, बड़े बड़े ऋषियों को दुर्लभ है ये। तो ये सारी गोपियां रोज सुबह उठ करके कार्तिक मास में, आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कार्तिक के महीने में उठ करके भोर में तारों की छांव में स्नान करके कात्यायनी की पूजा करते हैं।